आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ। रात के 10 बजे थे। बारिश खिड़कियों से टकराकर जैसे घर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। 14 साल की पीहू अपने कमरे के कोने में बैठी थी, आंखों में नमी और दिल में अनगिनत सवाल। उसे अपनी माँ की याद हमेशा सताती थी, लेकिन अब घर में उसकी एक नई माँ थी, सौतेली माँ सबिता। पीहू के लिए ये रिश्ता किसी बोझ जैसा था। उसे लगता था कि कोई भी उसकी असली माँ की जगह नहीं ले सकता और ना ही लेनी चाहिए। सविता ने बहुत कोशिश की कि पीहू से बात करे, उसे समझे, उसको अपनाए, लेकिन पीहू हर बार उसे दूर हो जाती। उसे लगता था कि सविता उसके पापा की जिंदगी में जगह ले सकती है, पर उसकी जिंदगी में नहीं। सविता जानती थी कि प्यार कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। वो रोज पीहू का पसंदीदा खाना बनाती, उसके स्कूल बैग में चुपचाप एक नोट रख देती, ऑल दी बेस्ट बेटा। लेकिन पीहू उन नोट्स को भी अनदेखा करती। पापा सुबह से देर रात तक काम में मशगूल रहते थे, इसलिए घर में सविता और पीहू के बीच की दूरी सबको साफ नजर आती थी। सविता रात में अपने कमरे में चुपचाप रो लेती। वह समझ नहीं पाती कि उसे माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए या दोस्त की तरह। इधर पीहू स्कूल में भी अकेली रहने लगी थी। वह अक्सर कैंटीन के कोने में बैठकर बाकी बच्चों को उनकी माँ के साथ देखती तो उसके अंदर का दर्द और बढ़ जाता। एक दिन स्कूल में माँ बेटी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। टीचर ने सबको बताया तो पीहू का चेहरा उतर गया। टीचर ने पूछा, तुम अपनी माँ के साथ आओगी ना? पीहू बिना कुछ बोले बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। घर पहुंचकर उसने पापा से कहा, मैं उस दिन स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी माँ है ही नहीं। सविता ये बात पास खड़ी होकर सुन रही थी। उसका दिल चीर गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप पीछे हट गई। उस रात जब सब सो गए, सविता धीरे से पीहू के कमरे में गई। पीहू सोने का नाटक कर रही थी, पर महसूस कर रही थी कि कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। अगले दिन सुबह पीहू तैयार हो रही थी, तभी उसने देखा सविता हाथ में एक छोटी सी ड्रेस लिए खड़ी थी, वैसी ही जैसी उसकी असली माँ उसे पहनाया करती थी। सविता ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम चाहो तो आज मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन चाहूँ तो बन सकती हूँ। बस तुम इजाजत दो। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया और स्कूल चली गई। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। दूसरी बच्चियों की माएं मंच पर खड़ी थीं और पीहू एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। शायद उम्मीद थी, शायद नहीं। तभी दरवाजा खुला। सविता भीगते हुए हल्की सी हाँफती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आई। उसने कहा, मुझे लगा मेरी बेटी को अकेले खड़े देखकर बुरा लगेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, पीहू की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर सविता के गले लग गई। पहली बार उसने किसी को इतने हक से गले लगाया था। प्रतियोगिता में जीतना हारना मायने नहीं रखता था। मायने रखता था वो पल जब पीहू को पहली बार अपनी माँ की गर्माहट महसूस हुई। अपनी जन्म देने वाली नहीं, पर उससे कम भी नहीं। शाम को पहली बार पीहू ने सविता का हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या हम साथ में खाना खाएंगे? यह सविता की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। सविता उसे पढ़ाती, उसके बालों में तेल लगाती, रात को कहानी सुनाती। पीहू अपने हर राज सविता से बताने लगी। पापा जब दोनों को साथ हंसते देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
घर फिर से घर बन गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन स्कूल से लौटते समय पीहू का एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही सविता की दुनिया जैसे ठहर गई। वह अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से बार बार कहती रही, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी बेटी है। जब पीहू को होश आया, सबसे पहले उसने सविता को ही पुकारा, माँ। और इस एक शब्द ने वर्षों की दूरी खत्म कर दी। डॉक्टरों ने कहा कि पीहू को कुछ दिनों तक चलने में दिक्कत होगी और घर पर बहुत देखभाल चाहिए। सविता ने बिना थके दिन रात उसकी देखभाल की, दवा देना, खाना खिलाना, उसे हौसला देना। पीहू भावुक होकर कहती, माँ, अगर आप ना होती तो मैं क्या करती। सविता मुस्कुराती और कहती, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, दिल देना जरूरी होता है। कुछ समय बाद पीहू बिल्कुल ठीक हो गई, पर अब वह पहले वाली पीहू नहीं थी। अब वह सविता से दूर नहीं भागती। अब वह उसके साथ चलती, बातें करती, हंसती। अब उसका दिल खाली नहीं, भर चुका था। लोग कहते हैं सौतेली माँ प्यार नहीं दे सकती, लेकिन पीहू की कहानी ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। माँ वही है जो हर दर्द में साथ खड़ी रहती है, हर आंसू पोंछती है और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे देती है। और पीहू ने अपनी माँ सविता को दिल से स्वीकार कर लिया, हमेशा के लिए। दोनों एक हो गए। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।